हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज मैं सन ब्लड बिल मंगा का चैप्टर 13 और 14 एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पसंद आएगा। पहले चैप्टर में हम लोग देखे हैं कि पोलो इस टाउन को छोड़कर गैब्रियल को साथ लेकर जाना चाहता है उत्तर की तरफ। इधर सेलियस उस फॉर्चून टेलर से मिलता है और इधर देखते हैं कि गैब्रियल जब सो रहा था उसे कोई मारने के लिए आया है। प्रेजेंट चैप्टर में आते हैं। गैब्रियल को जब वो आदमी मारने की कोशिश करता है तभी गैब्रियल को कोई कह रहा था कि गैब्रियल उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ। गैब्रियल थोड़ा सा आंखें खुलते सोचता है कि ये आवाज़ तो पोलो का। फिर जब आंखें खोलता है तब देखता है कि कोई उस पर अटैक कर रहा था छुरी से। तभी गैब्रियल उस अटैकर का हाथ पकड़ लेता है और देखता है कि वो और कोई नहीं, उसका चर्च का ही फादर था। उसको कहता है कि फादर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? फादर अचानक ये सुनते ही वो छुरी फेंक देता है। गैब्रियल कहता है, फादर डोमिनिगो, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? फादर डोमिनिगो गुस्से और आक्रोश से गैब्रियल को जवाब देते हैं, मैं कैसे ऐसे घिनौना इंसान बन गया, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम जब से यहाँ पर आए हो तभी से ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हारे आने से पहले यहाँ पर सब कुछ ठीक था। फादर डोमिनिगो कहता है कि तुम क्यों इस शहर में आए हो? गैब्रियल सोचता है कि क्या मेरे लिए ये सब हो रहा है? फादर डोमिनिगो बहुत गुस्से से कहता है कि तुम ये शहर से चले जाओ, तुम एक वेश्या हो। फादर गैब्रियल मन में सोचता है कि फादर डोमिनिगो अपने काम के लिए बहुत शर्मिंदा है, मगर वो उस सब के जिम्मेदार मुझे ठहराना चाहता है। गैब्रियल फादर डोमिनिगो कहता है, पोलो ने आपके साथ क्या किया है? क्या आपका कोई वीकनेस है जिसके बारे में पोलो को पता है और आपका एडवांटेज ले रहा है? फादर डोमिनिगो ये बात सुनते ही वो ज़मीन पे बैठ जाता है और कहता है कि मेरे इस व्यवहार के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर देना गैब्रियल। फादर डोमिनिगो माफ़ी मांगता है गैब्रियल से, कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरा ये सेमलेस फुल साइड आपको दिखाने के लिए। फादर डोमिनिगो फादर गैब्रियल से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ आप किसी को भी मत बताना कि मैं आपको मारने के लिए आया था। फादर डोमिनिगो जाते जाते गैब्रियल से कहता है कि कोई भी आज तक पोलो से नहीं बच पाया है, कोई भी नहीं भाग सकता पोलो। और जाते जाते कहता है कि गैब्रियल प्लीज़ मेरा कोई अनिष्ट मत करना। फादर डोमिनिगो चले जाने के बाद गैब्रियल सोचता है कि क्या हुआ पोलो और फादर डोमिनिगो के बीच में। उस दिन जो मैं सुना था वो क्या सच है? फिर वो सोचने लगता है कि उस दिन के बाद एक दिन जब गैब्रियल चर्च से अपने रूम पर जल्दी जल्दी जा रहा था तभी वो सुना था कि टियो को फादर डोमिनिगो से प्रश्न कर रहा था कि ऑर्फनेज का जो बच्चा था हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था वो सब क्यों गायब हो रहा है। तभी डोमिनिगो कहा था कि वो सब बच्चे मारे गए हैं। गैब्रियल सोचता है कि तो फिर फादर डोमिनिगो सैक्रिफाइस किया है उन सब बच्चे को पोलो के पास। यहाँ पर देखते हैं कि गैब्रियल के पीछे खिड़की में एक भयानक परछाई आता है। वो परछाई धीरे धीरे गैब्रियल के पीछे एक आदमी में परिवर्तन हो रहा था। तभी हम लोग देखते हैं पोलो जो गैब्रियल को पीछे से कहता है कि एट लास्ट डोमिनिगो को पता चल ही गया एक चीज़ कि तुम मुझसे नहीं भाग सकते हो। गैब्रियल मन में सोचता है कि वो क्या खिड़की से इधर आया है? मुझे अभी आश्चर्य भी नहीं होता है। गैब्रियल घबराते घबराते पोलो से पूछता है कि तुम हॉस्पिटल में जो सब बच्चे बीमार था उन सभी को क्या तुम खाने के लिए इस्तेमाल करते हो? पोलो आश्चर्य होकर कहता है कि तुम सच में ये प्रश्न करना चाहते हो? मैंने तो सोचा था तुम कुछ अलग ही प्रश्न करोगे, मगर मुझे लगता है कि तुम बहुत काइंड और क्यूट भी हो। पोलो गैब्रियल से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम फादर डोमिनो के बारे में पूछोगे, जिसको तुम इतना विश्वास करते थे वो तुमको मारने के लिए आ गया, मगर तुम पूछ रही हो उन सब बच्चों के लिए जिस बच्चे को तुम जानते तक नहीं, उसका चेहरा तक तुम्हें मालूम नहीं है। तुम बहुत ही क्यूट और दयालु हो। पोलो गैब्रियल से कहता है कि तुम बहुत साफ दिल की हो और सबसे कमज़ोर भी हो। तुम एक अच्छा आदमी बनना चाहती हो, इसीलिए तुम सभी के लिए वरीड हो।
पोलो कहता है कि इसीलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ गैब्रियल। पोलो गैब्रियल को कहता है तुम उन सभी चीज़ों को भूल जाओ, मेरे लिए उन सभी चीज़ों को भूल जाओ तुम। वो सब चीज़ें यूजलेस है, तुम उन सभी को जितना भूल जाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। पोलो जब गैब्रियल को किस कर रहा था तभी गैब्रियल पोलो में सेलियस को देख रहा था। सेलियस गैब्रियल को कह रहा था कि गैब्रियल तुम मुझे मिस कर रहे थे। गैब्रियल को पता लग जाता है कि ये एक इल्यूशन है। पोलो गैब्रियल को एक इल्यूशन दिखाता है जहाँ पर सेलियस गैब्रियल से कह रहा था कि वो समय बहुत कठिन था तुम्हारे लिए, मैं तभी तुमको छोड़कर चले गई, मगर तुम इसके लिए गिल्टी फील मत करो। सेलियस गैब्रियल को कहता है कि तुम जब तक खुश रहोगे मैं भी बहुत खुश रहूँगा, ये चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गैब्रियल तभी गुस्से से सेलियस को एक तमाशा मारती है और कहती है कि मुझे लेकर मत हंसो। गैब्रियल गुस्से से कहता है कि सेलियस कभी भी ऐसे मीनिंगलेस बातें मुझसे नहीं कहता था। तभी पोलो यानी कि इल्यूशन वाला सेलियस कहता है कि बहुत मज़ा आया मुझे। पोलो कहता है कि मुझ में जिस लड़के का फेस तुम देख रहे हो उस लड़के को तुम सच में बहुत प्यार करते हो। गैब्रियल पोलो से कहता है कि तो फिर ये सब ट्रिक मुझ में मत यूज़ कर। तभी पोलो गैब्रियल के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। गैब्रियल पोलो के सामने तो कुछ नहीं कर सकता, वो उसका हाथ पैर भी नहीं हिला सकता था, इसीलिए वो मन में ही पोलो को गालियाँ दे रहा था। तभी उसको पता लगता है कि पोलो जिसका रूप धारण करता है पोलो खुद नहीं जानता वो कैसा दिखता है। पोलो गैब्रियल को पूछता है क्या तुम गुस्सा हो मेरे से। पोलो उसको आई लव यू कहता है, मगर गैब्रियल उसे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझे कैसे भी बस में कर लो, मगर मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करूँगा। गैब्रियल कहता है कि तुम कभी भी सेलियस का जगह नहीं ले पाओगे। पोलो गुस्से से गैब्रियल का गला पकड़ते हुए उसको धमकाते हुए कहता है कि तुम जिस कारण से उस लड़के से प्यार करते थे वो सब कारण मेरे पास बहुत ही यूजलेस है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फादर डोमिनो एक जंगल की तरफ जा रहा था और सोच रहा था कि जब गैब्रियल उनसे हेल्प मांगता है तब वो पीठ दिखाकर भाग गया था डरकर, फिर उसको मारने के लिए उसका घर तक चला गया। तभी पीछे से तियोको आकर फादर डोमिनो से कहता है कि अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी गलत को सही किया जा सकता है। तियोको फादर डोमिनो से कहता है कि आप इतना बेपरवाह हो गए कि आप उसको मारने के लिए चला गए। तभी डोमिनो सोचता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तियोको फादर डोमिनो से कहता है कि इसके लिए मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारा इंसान भी यही रास्ता चुनता जो आपने चुना था। फादर डोमिनो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या पता है। फादर डोमिनो बहुत गुस्से से तियोको से कहता है कि ये मैं हूँ जो उसके बातें नहीं सुनूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं क्या करूँ। तियोको कहता है कि हाँ आप कुछ नहीं कर सकते पोलो के सामने, इसीलिए आप वो बीमार बच्चे को दे देते हो पोलो को खाना खाने के लिए, इसीलिए आप एक यंग लड़के को मारने चले जाते हो इस नरक से बचाने के लिए। तियोको कहता है कि फादर आप भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते हो। तियोको फादर से कहता है आपका इस खराब समय पर भगवान आपका सहायता नहीं कर रहा है। तियोको कहता है कि यदि आप मुझ पे विश्वास रखते हैं तो फिर मैं आपको हेल्प करूँगा उस वैम्पायर को मारने में। तियोको कहता है कि फादर आपके पास अभी भी एक चांस है। यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी नेक्स्ट चैप्टर